एवरीवन, गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है। द लेंथ ऑफ ए मेटलिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 4%। द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटलिक वायर इज। तो इस क्वेश्चन में हमको पता है कि जब भी रेजिस्टेंस में लेंथ में चेंज करते हैं तब भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज करते हैं तब भी रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज हुआ है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा वायर का। तो हमसे पूछा कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है अभी आर है और आर इक्वल टू है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया रो एल बाई ए। लेकिन आफ्टर चेंज ये रेजिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। और चेंज करने के बाद जो लेंथ है वो एल डैश हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ में कितना चेंज आया। तो एल डैश इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। तो लेंथ को कितना चेंज किया गया, 20% इंक्रीज किया गया। तो हम लोग ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा एलसीएम लेके 120 एल अपॉन 100। तो ये वैल्यू निकल के आ गई एल डैश की। ए डैश को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल एरिया माइनस, क्योंकि इसमें रिड्यूस किया गया है, और 4%। तो ये निकल के आएगा हमारा 96 अपॉन 100 ए। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई। तो हम आर डैश लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू होगा, रजिस्टिविटी इस केस में चेंज नहीं होगी क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है वायर का। तो रो एल डैश अपॉन ए डैश वैल्यू प्लेस कराते हैं तो रो एल डैश की वैल्यू है 120 एल अपॉन 100 और ए डैश की वैल्यू है 96 ए अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 120 अपॉन 96 रो एल बाई ए। अब देखिए हमें मालूम है कि रो एल बाई ए जो है किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास 120 अपॉन 96 आर। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज चेंज इसको निकालने के लिए क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो चेंज क्या होगा, आर डैश माइनस आर, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, आर मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करते हैं इसको। तो आर डैश की वैल्यू है 120 आर अपॉन 96 माइनस ओरिजिनल की वैल्यू है आर अपॉन आर और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 96 एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 120 आर माइनस 96 आर अपॉन 96 आर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 96 सब्सट्रैक्ट करेंगे 120 में तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 आर अपॉन 96 आर मल्टीप्लाइड बाई 100। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24 4 जा 96 और 4 100 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। तो यहाँ से हमारे पास ये परसेंटेज चेंज जो आया, परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना निकल के आ गया, 25%। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया इसमें, 25%। सो 25% इज अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।